केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष के लिए रविवार का दिन काफी मुश्किल भरा रहा। महाराष्ट्र से आई खबर ने संपूर्ण विपक्ष को एक झटका जरूर दिया होगा। खिचड़ी सी बन चुकी महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर शिंदे गुट और बीजेपी से हाथ मिलाकर 13 साल में 5वीं बार, 12 महीने में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अजीत पवार ने एनसीपी का दामन छोड़ बीजेपी और शिंदे गुट का दामन थाम लिया? और मजे की बात तो यह रही कि जितनी रफ्तार से एनडीए ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई, उतनी ही तेजी से एनसीपी ने अजीत पवार को अलग थलग कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि चाचा भतीजे की यह नाराजगी अभी की नहीं है, बल्कि लगभग 20 साल पुरानी है। और शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने के बाद भतीजे अजीत को भरोसा था कि पार्टी की कमान उनके हाथ में आएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और इस फैसले ने अजीत पवार को और नाराज कर दिया और उन्होंने पार्टी छोड़कर आखिरकार बीजेपी और शिंदे गुट के साथ होना ही बेहतर समझा। लेकिन अजीत पवार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति अब 4 प्रमुख और 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद से ही प्रदेश की सियासत में काफी कुछ देखने को मिला, जिसके बारे में शायद सोचना भी मुश्किल था। राजनीतिक विशेषज्ञों के तमाम कयास धूल दूसरित हो गए और जनता भी इतना कंफ्यूज हो गई कि जिसको मतदान देकर चुना है, क्या वो सही है या गलत। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि शरद पवार से भतीजे अजीत की अनबन काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बीते 2 साल से ये अनबन मनभेद से मतभेद में तब्दील हो चुकी थी। दरअसल अजीत पवार सुप्रिया सुले के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से नाराज नहीं थे, बल्कि वो पिछले 2 साल से शरद पवार के रुख से उखड़े हुए से चल रहे थे, क्योंकि चाचा के कारण ही भतीजे अजीत 2019 में महाराष्ट्र के सुप्रीमो यानी मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो गए थे। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार का नाम सबसे आगे चल रहा था और उनके नाम पर महाविकास आघाड़ी में कोई विवाद तक नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद शरद पवार ने अजीत को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे को सीएम पद की शपथ दिला दी। और तो और राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हट सके, इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत अजीत पवार ने शरद पवार के कहने पर ही 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन फिर एक बार अजीत पवार ने पाला बदला और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ। लेकिन इसकी कीमत भी बीजेपी ने तो कम, अजीत पवार ने ज्यादा चुकाई, क्योंकि इसके बाद से पार्टी में अजीत पवार को शक की निगाह से देखा जाने लगा। आपको बता दें कि इसके बाद भी कई मर्तबा यह देखा गया जब अजीत पवार को अलग थलग सा कर दिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 2021 में अजीत पवार और उनके परिवारजनों पर रेड डाली थी। सूत्रों के हवाले से शरद पवार ने तब अजीत की बिल्कुल भी मदद नहीं की। और तो और अजीत के बेटे पार्थ पवार को मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाने का भी शरद पवार ने खूब विरोध किया था। लेकिन भतीजे अजीत की नाराजगी देखते हुए मजबूरी में ही सही उनके बेटे को टिकट देना पड़ा। लेकिन राजनीति के धुरंधर शरद पवार ने पार्थ को ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं किया और अजीत के बेटे पार्थ पवार ये चुनाव हार गए। और यहाँ अजीत पवार अपने चाचा से और ज्यादा खफा हो गए। इससे और पहले की अगर बात करें तो साल 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 71 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अजीत पवार को पूरा यकीन था कि सीएम उनकी पार्टी से ही बनेगा या और मैं ही बनूंगा। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दे दिया और उसके एवज में एक राज्य मंत्री और 2 कैबिनेट पद अतिरिक्त लिए। यहीं से भतीजे और चाचा में एक अनकही सी अनबन शुरू हो गई, जो वक्त के साथ और गहराती चली गई। और अगर पिछले 2-3 महीनों की बात की जाए तो मतभेद की ये खाई और भी गहरी हो गई जब चाचा शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और आपको बता दें कि उस समय भतीजे अजीत पवार अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन एक बार फिर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद तेजी से घटे नाटकीय घटनाक्रम में सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसकी वजह बताई गई कि अजीत पवार की स्थानीय नेता की इमेज और सुप्रिया की राष्ट्रीय राजनीति में उपस्थिति। और यही नहीं, 28 जून को दिल्ली में हुई एनसीपी की बैठक में लगे पोस्टर में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल तो थे, लेकिन अजीत पवार का चेहरा नदारद मिला। इस बात ने हम कह सकते हैं कि ताबूत में आखिरी कील का काम किया।
राजनीति के जानकारों के हिसाब से इसी बात से अजीत पवार के मन में मतभेद और अधिक बढ़े और अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने का मन बनाकर इसका विधिवत ऐलान भी कर दिया और अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़ते हुए अपने 8 सीनियर विधायकों के साथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की मिलीजुली सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को बिजली की सी गति से तुरंत उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी ने भी लगभग तुरंत ही अजीत पवार को पार्टी से अलग कर दिया। और अब अगर महाराष्ट्र के ताजा हालातों की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति 6 गुट में बंट चुकी है, जिसमें बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ शिंदे गुट और एनसीपी से अलग हुए अजीत पवार का गुट शामिल है। अब सारी कहानी का परिणाम हमें देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में और उसके बाद लोकसभा चुनावों में कि क्या शिंदे और अजीत पवार को अपनी मूल पार्टी से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उनका भविष्य उज्जवल होगा। वैसे जाते जाते आपको एक बात और बता दें कि बिहार से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी महाराष्ट्र भाग 2 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और विपक्षी एकता को तार तार करने के लिए बीजेपी ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी दल अपने अपने निजी स्वार्थ के चलते खुद ही टूट के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।